बिहाइंड मतलब होता है के पीछे या पीछे की ओर। जब अगर ऐसा कोई सेंटेंस में हिंदी मीनिंग मिलेगा तब वहाँ पर यूज करना होगा बिहाइंड। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी किसी भी सेंटेंस में जब तुमको देखने के लिए मिल जाएगा कि के पीछे, मतलब कोई सेंटेंस ऐसा रहेगा कि उसमें आएगा के पीछे, तो उसके लिए लगा देना होगा बिहाइंड, या पीछे की ओर तब भी लगाना होगा बिहाइंड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारा लिया गया है, समझ में आना चाहिए, ध्यान देना। द हाउस इज बिहाइंड द ट्रीज, घर पेड़ों के पीछे है। समझ में आया कि नहीं? यानी किसी का भी घर हो, जो भी है, घर से पहले क्या है? पेड़, यानी पेड़ से छिपा हुआ एक तरह से घर। समझ में आया कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि द हाउस इज बिहाइंड द ट्रीज, घर पेड़ों के पीछे है। सी सैट बिहाइंड द डोर, सैट मतलब होता है बैठना। सी सैट बिहाइंड द डोर, वह दरवाजा के पीछे बैठ गई। समझ में आया कि नहीं? तो किसी भी चीज़ के पीछे, माने कुल मिला के लुका के, समझा ना, छिप करके। तो इस तरह के अगर के पीछे या पीछे की ओर अगर बात अगर आए तब लगाना होगा बिहाइंड। कोई दिक्कत नहीं ना? सी सैट बिहाइंड द डोर, वह डोर के पीछे यानी दरवाजा के पीछे बैठ गई। सी केम फ्रॉम बिहाइंड, सी केम फ्रॉम बिहाइंड, वह पीछे से आई। ठीक है, वह पीछे से आई। समझ में आया कि नहीं? सी केम फ्रॉम बिहाइंड, वह पीछे से आई। तो ऐसा नहीं है कि के पीछे रहेगा, केवल पीछे का भी सेंस अगर आएगा, समझ में आया कि नहीं, तब भी लगा देना होगा क्या चीज़? बिहाइंड। सी केम फ्रॉम बिहाइंड, वह पीछे से आई। आगे ध्यान दो। ही रैन बिहाइंड, वह पीछे की ओर भागा। ही रैन बिहाइंड, वह पीछे की ओर भागा। रैन माने दौड़ना या भागना। ठीक है, तो वह पीछे की ओर भाग गया। समझा कि नहीं? ही रैन बिहाइंड। चलो ध्यान देना। सी हाइड बिहाइंड द कार, बताओ। सी हाइड बिहाइंड द कार, वह कार के पीछे छिप गई। समझ में आया कि नहीं? वह कार के पीछे छिप गई। अब बताओ बिहाइंड का यूज कहाँ होना चाहिए? के पीछे या पीछे की ओर, या शॉर्ट में अगर पीछे भी लिखा हुआ रहेगा तब भी यूज करना चाहिए किसका? बिहाइंड का। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारा दिया गया है, अगर एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। थोड़ा इसके लिए घर पर होमवर्क भी करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अब नहीं तो केवल इतना ही सीख करके सोचेगा कि अब इंग्लिश आ गया, कुछ कहीं नहीं होना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? अगेंस्ट। अगेंस्ट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? के विरुद्ध। ठीक है, के विरुद्ध के अर्थ में जब कोई सेंटेंस में अगर के विरुद्ध ऐसा अगर विरुद्ध आएगा, विरुद्ध मतलब एक तरह से विरोध। ठीक है, विरोध। तब विरोध का मतलब जैसे कि तुम कुछ कहना चाह रहा है, ठीक, तो तुम्हारे साथ में जैसे कोई चीज़, नेता लोग कैसे कोई स्पीच देता है तो कोई नेता के सपोर्ट में रहता है कि हाँ बहुत बढ़िया स्पीच रहा। ठीक है, इस बात से पता चला कि वो जो भी फॉलोअर थे उस नेता को फॉलो कर रहे थे, यानी उसके लिए वो नेता ठीक था। और कुछ लोग क्या कहेगा कि ना ठीक नहीं था भाषण। समझा कि नहीं? यानी उसका एक तरह से विपक्ष के लोग था। तो अगेंस्ट का मतलब वही होता है विरोध। मतलब सेंस इसका कैसा रहना चाहिए? सेंटेंस में के विरुद्ध के अर्थ में किया जाता है। जैसे ध्यान देना, स्विमिंग अगेंस्ट द विंड वाज डिफिकल्ट, मतलब जैसे हवा पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है। ठीक है, हवा पूरब से पश्चिम की ओर, जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी साइड में अगर हमको पानी में तैरना होगा तो तैरना आसान पड़ेगा। समझ में आया ना? ढकला के हवा के माध्यम से आराम से चल जाएंगे। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में जाना होगा, पूरब से पश्चिम की ओर हवा जा रही है लेकिन हमको जाना किधर है? पश्चिम से पूरब की ओर, तो यानी उसके विरोध में हम जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसी टाइप के सेंटेंस को यानी के विरुद्ध या अगेंस्ट का यूज ऐसा ही ऐसा जगहों पर होता है। स्विमिंग अगेंस्ट द विंड वाज डिफिकल्ट, मतलब हवा के विरुद्ध तैरना कठिन है। समझ में आया कि नहीं? हवा के विरुद्ध यानी जिस साइड में हवा चल रहा है उस साइड से अगर अपोजिट साइड में हमको जाना है तो कठिन पड़ेगा। समझ में आया ना? यानी हवा के विरुद्ध तैरना कठिन है। कोई दिक्कत? स्विमिंग अगेंस्ट द विंड वाज डिफिकल्ट। अच्छा है नहीं था, कुल मिलाकर के हवा के विरुद्ध तैरना कठिन था। ठीक है, इज रहेगा तो है लगाओ, आज रहेगा तो था लगाओ, इसमें कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ध्यान देना, ही इज नॉट अगेंस्ट यू,
ठीक है। ही इज नॉट अगेंस्ट यू कि मतलब वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। जैसे कोई आदमी है तुम्हारे पक्ष में है कि तुम्हारे विपक्ष में है, कुल मिलाकर के यही समझना है। अगर पक्ष में रहता है तो उसके लिए लगाया जाता है फॉर। ही इज फॉर यू, वह तुम्हारे लिए है, यानी तुम्हारे लिए खड़ा है कभी भी। और अगर तुम्हारे लिए नहीं है तो इसीलिए लगाया जाता है अगेंस्ट। ही इज नॉट अगेंस्ट यू, तो नॉट लगा दिया गया मतलब तुम्हारे विरुद्ध में नहीं है, यानी ही इज फॉर यू, तुम्हारे लिए ही है। समझ में आया कि नहीं। अब अगर केवल कह दिया जाएगा कि ही इज अगेंस्ट यू, मतलब तुम्हारे विरोध में खड़ा है, यानी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो अगेंस्ट का यूज कहाँ हो रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना।